तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यो रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, सत्यभामा नु रुसनु रचना का संबंध है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो रचना है, कौन सी रचना है, सत्यभामा नु रुसनु, ये रचना ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जाम्बू जी, बी कबीर जी, सी मीराबाई और डी है रैदास जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई से संबंधित है दोस्तों सत्यभामा नु रुसनु ये रचना, ये आपको याद रखना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर मीराबाई। आपका ऑप्शन क्या है, कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो कर्माबाई थी, कौन थी कर्माबाई थी, ये राजस्थान की कौन सी क्षेत्र की निवासी थी, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी भरतपुर, सी चित्तौड़ और डी है नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नागौर की निवासी थी। दोस्तों, कर्माबाई राजस्थान कौन सी क्षेत्र की निवासी थी, तो नागौर क्षेत्र की निवासी थी। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, अलेखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो अलेखिया संप्रदाय है इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी। दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए दीजिएगा, चरणदास, बी लालगिरी, सी संतदास और डी है भोलानाथ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लालगिरी ने क्या दोस्तों अलेखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना किसने की थी, तो लालगिरी ने की थी दोस्तों अलेखिया संप्रदाय की स्थापना। आपका प्रश्न क्या है, पलंग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो पलंग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध देवता है ये कौन प्रसिद्ध देवता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा, देव नारायण जी, बी है पाबू जी, सी गोगा जी और डी है रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाबू जी। दोस्तों, पलंग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तो पाबू जी दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत है वाद्य बजाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में जो कामर जाति होती है उनके द्वारा जो वाद्य बजाया जाता है ये कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है, ये आपको बताना है। मतलब संगीत वाद्य जो बताया जाता है कामर जाति के द्वारा ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र या वाद्य है ये बजाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा, तंदूरा, बी सुरिंदा, सी गुजरी और डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंदूरा है, ये बजाया जाता है कामर जाति के लोगों द्वारा। ये आपको याद रखना है कौन सा यंत्र है, तो कौन सा तंदूरा संगीत वाद्य बजाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो कर्णाभील था ये किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा नड़, बी मोरचांग, सी सतारा और डी है कर्णा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नड़ है। दोस्तों, कर्णाभील है ये कौन से वाद्य का प्रसिद्ध वादक है, तो नड़ का प्रसिद्ध वादक है, ये आपको याद रखना कर्णाभील। आपका प्रश्न क्या है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये कौन सा नृत्य है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, वालर, बी संक्रिया, सी गुड़ला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वालर है। दोस्तों, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वालर नृत्य है, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है ये कौन सा लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा चंग, बी गेर, सी डोल और डी है घूमर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घूमर है। दोस्तों, जो क्या है क्या केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो घूमर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो गैर नृत्य है ये कौन से त्योहार पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा दीपावली, बी होली, सी मकर संक्रांति, और डी है दुलेडी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा होली। दोस्तों गैर नृत्य ये होली त्योहार पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा घेर, बी ढोल, सी लूर, और डी है अग्नि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा लूर है। दोस्तों मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य नहीं है वो कौन सा है? तो लूर नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? मीरा के पति का नाम। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मीरा के पति का नाम था ये कौन क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा रतन सिंह है, बी भोजराज, सी उदय सिंह है, और डी संग्राम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा भोजराज है। दोस्तों मीरा के पति का नाम क्या है? तो भोजराज था। आपका प्रश्न क्या है? बमलू, लिखमादेसर और पंचाला किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बमलू है, लिखमादेसर है और पंचला है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा दादू, बी जसनाथी, से दादू, यहाँ पे दादू नहीं दोस्तों और आ जाएगा, और डी क्या दोस्तों चरणदासी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा जसनाथी है। दोस्तों जिसने क्या दोस्तों बमलू, लिखमादेसर और पंचला संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों जसनाथी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? सिंधड़ा और कोड़ा ग्रंथ की किससे संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सिंधड़ा है और कोंडा ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह विष्णोई, बी जसनाथी, सी हड़बूजी, और डी है दादू जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा जसनाथी। आपका प्रश्न क्या है? जम्बू जी से संबंधित स्थल। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जम्बू जी से संबंधित स्थल है ये कौन सा स्थल है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह पिपाड़, बी मुकाम, सी रिंचा, और डी है खुड़ोत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मुकाम है। दोस्तों जम्बू जी से संबंधित जो स्थल है वो कौन सा है? तो मुकाम है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो दादू पंथ की मुख्य गद्दी है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा नारायणा, बी अजमेर, सी तिलवाड़ा, और डी है शाहपुरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन हो नारायणा है। दोस्तों दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है ये कहाँ पे है? तो नारायणा के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? बल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल है ये कौन सा स्थल है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा किशनगढ़, बी राजसमंद, सी नाथद्वारा, और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, हो जाएगा नाथद्वारा है। दोस्तों बल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो नाथद्वारा है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की जो दूसरी मीराबाई संत रानाबाई का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा कुड़की, बी चिड़ावा, सी हरनावा, और डी है मेड़ता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरनावा है। आपका प्रश्न क्या है? पात्र, जामत्या और खटक्या क्या दोस्तों? खटकड़िया संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो पत्र जामतिया है और खटकड़िया संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा गौरी, बी हेला, सी कुचामनी, और डी है बवाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बवाई से संबंधित है। दोस्तों ये आपको याद रखना, बवाई नहीं दोस्तों गौरी किससे संबंधित है? तो गौरी से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है? एला संगीत से संबंधित क्षेत्र। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो एला संगीत से संबंधित क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा झुंझुनू सीकर, बी सवाई माधोपुर दौसा, सी है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और डी है करौली धौलपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए सवाई माधोपुर और दौसा। आपका प्रश्न क्या है? पूर्य नामक पात्र हिस्सा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो पूर्य नामक पात्र है ये किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा रम्मत, बी है गौरी, सी बवाई, और डी है जसमा ओडन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौरी से संबंधित। गौरी का हिस्सा है दोस्तों, किसका हिस्सा है? पूर्य नामक पात्र है ये किसका हिस्सा है? तो गौरी का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है?
गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो गुलाल बाई है और कृष्णा कुमारी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा स्वांग के लिए, बी गौरी के लिए, सी नौटंकी के लिए और डी है ख्याल के लिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नौटंकी के लिए। क्या दोस्तों गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी ये प्रसिद्ध है। आपका प्रश्न क्या है, अली बख्शी ख्याल से संबंधित क्षेत्र है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो अली बख्शी ख्याल से संबंधित क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा चिड़ावा, बी अलवर, सी सोनभद्रपुर और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा अलवर हो जाएगा। दोस्तों अली बख्शी ख्याल से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो अलवर है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गोपी जी भट्ट है ये कौन से लोक नृत्य शैली से क्या दोस्तों कलाकार हैं उसके, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा तमाशा, बी स्वांग, सी रमत और डी है नौटंकी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तमाशा के क्या दोस्तों लोक नृत्य शैली के कलाकार है गोपी जी भट्ट, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, तुर्रा कलंगी के रचनाकार। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो तुर्रा कलंगी के रचनाकार हैं ये कौन है, ये आपको बताना है इसके रचनाकार। तो आपको सुनिएगा नानूराम, बी लच्छीराम, सी दुलिया राणा और डी है सहाय अली और तुक्कन गिरे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा शाह अली और तुक्कन गिरा। दोस्तों तुर्रा कलंगी के रचनाकार ये आपको याद रखना कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, टोक की चार वेद कला का प्रारंभ किसने किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो टोक की चार वेद कला का प्रारंभ है ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा करीम खान निहंग, बी है फिरोज खान निहंग, सी महमूद खान और डी है अकबर निहंग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करीम खान निहंग ने क्या दोस्तों टोक की चार वेद कला का प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में भावे नाट्य के जन्मदाता थे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में भावे नाट्य के जन्मदाता थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अली बख्शी, बी लच्छीराम, सी बागाजी और डी है गोपाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बागाजी है। दोस्तों राजस्थान में भावे नाट्य के जन्मदाता कौन है, तो बागाजी है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, नानूराम और दुलिया राणा का संबंध। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो नानूराम और दुलिया राणा है इनका जो संबंध है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह शेखावटी ख्याल, बी जयपुरी, सी तुर्रा और डी है कुचामनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो दोस्तों शेखावटी ख्याल से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है, कौन सा राजस्थान का लोक नाट्य नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो राजस्थान का लोक नाट्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्वांग, बी रमत, सी दाढ़ी ओडी है दांडी और डी क्या दोस्तों ख्याल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन सी हो जाएगा दांडी, ये क्या दोस्तों राजस्थान का लोक नाट्य नहीं है। आपका प्रश्न क्या है, शांता गांधी द्वारा रचित जसवा ओडन किस गायन शैली से में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ये विश्व क्या है थोड़ा गलत हुआ है, क्या आएगा दोस्तों विश्व आएगा विश्व, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है। तो कई देशों में मंचित किया जा सकता है, कौन सा ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको सुनिएगा गौरी, बी है स्वांग, सी है बवाई और डी है रमत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में सी हो जाएगा बवाई है। आपका प्रश्न क्या है, घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो घूमर है ये नृत्य ये किस जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मीणा, बी सहरिया, सी भील और डी है सैगर आसिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीलों के द्वारा क्या दोस्तों घूमर नृत्य ये आरंभ किया गया था या प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं दोस्तों रोजाना, तो आपका ये फर्ज बनता है क्या क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर, राजस्थान की किसी भी भर्ती चाहे वो रेटमेंट्स हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, चतुर्थ श्रेणी हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो इस क्लास को जरूर शेयर करें और चैनल के बारे में जरूर बताएं। इस चैनल पर हम रोजाना राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज डालते हैं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।